जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के प्रमुख घटनाक्रम। इतिहास में जितने भी घटना हुए हैं उसको देखेंगे। हम लोग पिछला वीडियो में 1885 से लेकर 1906 के घटना देख लिए थे। आज देखेंगे उससे आगे। यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहला वीडियो में हम लोग इतिहास में जो भी घटना हुआ है 1885 से लेकर 1906 तक वह बता चुके हैं। क्लियर है? आज हम देखेंगे इससे आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गया था। कौन कौन? गरम दल और नरम दल में बंट गया था। गरम दल एक अलग हो गया था और नरम दल अलग हो गया था। ठीक है, यह हो गया था 1907 में। ठीक है, अब क्या हुआ था? 1911 में बंगाल विभाजन हुआ था, रद्द हुआ था। ठीक, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। वही बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ था, क्योंकि 1911 में जॉर्ज पंचायत आए हुए थे और क्या लगा हुआ था? दिल्ली दरबार लगा हुआ था। दिल्ली दरबार में आए हुए थे और उस समय घोषणा किए थे जो बंगाल विभाजन हुआ था वह बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अध्यक्षता कौन किए थे? अरुण देव समिति की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। कौन समिति की अध्यक्षता में? अरुण देव समिति की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। क्लियर है? आगे देखेंगे। 1916 में क्या हुआ था? होम रूलिंग की स्थापना हुआ था। क्या चीज का स्थापना हुआ था? होम रूलिंग की स्थापना हुआ था 1916 में। 1916 में होम रूलिंग की स्थापना हुआ था। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए हुए थे? अंबिका चरण मजमूदार। कौन किए हुए थे? अंबिका चरण मजमूदार अध्यक्षता किए हुए थे। अंबिका चरण मजमूदार अध्यक्षता किए थे, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर समझौता हुआ था। दोनों एक हो गया था। दोनों एक हो गया था। देखिए, यहाँ 1907 में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल क्या हो गया था? अलग हो गया था। वही बाद में जाकर दोनों क्या हो गया? एक हो गया। किसकी अध्यक्षता में? याद रखिए, अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल क्या हो गया था? एक हो गया था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था तीनकठिया पत्ती के खिलाफ था। कौन पत्ती के खिलाफ था? तीनकठिया पत्ती। जिसमें अंग्रेज क्या करवाता था? नील की खेती करवाता था। क्या करवाता था? नील की खेती करवाता था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह की कहानी बताते हैं। चंपारण सत्याग्रह की कहानी बताते हैं। क्या हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो जगह था वहां अंग्रेज जबरदस्ती 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाता था। और वह क्या होता था, जब वह लगातार नील की खेती होता था तो क्या होता, वह जो वहां का जमीन बंजर हो जाता था। ठीक है, जिसके कारण मतलब वहां के किसान बहुत ही परेशान हो चुके थे। तो क्या किए थे? राजकुमार शुक्ल। कौन गए थे? राजकुमार शुक्ल गांधी को बुला के लाए और कहे कि चलिए वहां पे ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो गांधी जी गए और गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे? कौन कौन गए थे? अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ गए हुए थे। और गए, उसके बाद गए वहां चंपारण सत्याग्रह किए और सफल भी हुए। तो चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा 1917 तीनकठिया पत्ती के खिलाफ था। याद रखिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है 1917। ठीक है, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी को सफलता मिल गया। और इसी दौरान चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि दिए हुए थे। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब 1918 में क्या हुआ था? खेरा सत्याग्रह हुआ था। खेरा सत्याग्रह वो भी महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी। आगे चलिए 1919 याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। क्या आया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था जिसे काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। और न अपील न दलील के कानून कहा जाता था। क्लियर है? काहे कहा जाता था? क्योंकि इसमें न कोई मुकदमा चलाया जाता था, न कोई केस होता था। सीधा शक के आधार पर आप पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। समझा? क्या किया जाता था? शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए इसे काला कानून कहा गया। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कब आया था? 19 मार्च 1919। यह डेट याद रखिए। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अब याद रखिए 13 अप्रैल 1919।
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था कि लोग जो है रॉलेट एक्ट जो हुआ था उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और उसमें क्या हुआ था, तो सरकार बोले हुए था रॉलेट एक्ट में जो एक जगह जो है 2 से 3 आदमी नहीं रह सकता है, ठीक है। तो वो जलियांवाला जो जगह था वहां बहुत सारे आदमी एकत्रित हो गए, ठीक है, एकत्रित हो गए, जिसके कारण सरकार सोचा कि हमारे कोई बात नहीं मान रहा है, समझ आया, तो कोई बात नहीं मान रहा है, इसके कारण क्या किए थे, जनरल ऑर्डर दिए थे, वह कहे थे जाइए और वहां जाकर उस पर गोली चला दीजिए। तो वहां जाकर जनरल डायर ने क्या किया, अंधाधुंध गोली चला दी। क्या था, जलियांवाला जगह था, वहां एक ही गेट था, भागने का कोई जगह नहीं था, वही एक गेट पर जाकर बंदूक लगाकर लगातार गोली चला दिए थे, ठीक है, जिसके कारण यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जाना जाता है। वहां मरने वाले बहुत से लोग थे, बहुत से लोग वहां मर गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत से लोग मर गए। कहा जाता है कि एक जो है एक कुआं था जिसमें डर से, गोली के डर से लोग कुआं में कूदते गया कि हम बच जाएंगे, हालांकि कुआं में बचेगा नहीं बचेगा, और वहां इतना आदमी कूदा कि पूरा कुआं भर गया आदमी से, ठीक है। यही घटना है, कितना दर्दनाक घटना है, ठीक है। तो कौन जनरल डायर किए थे, अमृतसर पंजाब में यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी के जांच हंटर आयोग करती है। इसी के जांच कौन आयोग किया, हंटर आयोग किया। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं 1919 देखिए 1919 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 1919 खिलाफत आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन। शौकत अली और मोहम्मद अली किए हुए थे। कौन किए थे, शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन किए हुए थे। 28 मई 1920 हंटर कमेटी की रिपोर्ट की प्रकाशित किया गया था। जो हंटर आयोग यहाँ आया था वही अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया 1920 में। क्लियर है, हालांकि इसमें जनरल डायर को कोई दोषी करार नहीं दिया गया और वहां जाकर उल्टे सम्मानित किया गया, ठीक है, उल्टे सम्मानित किया गया। हालांकि इसका बदला कौन लिए थे, उधम सिंह जाके ले लिए थे। उधम सिंह जाकर 1940 में उसको मार दिए थे, ठीक है, लंदन में जाके मार दिए थे। आगे देखते हैं 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की स्थापना हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। क्लियर है, तो हम लोग इतना देख लिए इतिहास के प्रमुख घटनाक्रम, जो जो घटना हुए हैं इतिहास में वह सब देख रहे हैं, ठीक है। इसे पिछला वीडियो में देखे हैं, आगे भी देखेंगे और यह भी देख लिए। क्लियर है, याद हो गया होगा। चलिए इसका रिवीजन कराते हैं, ठीक है, बोलिएगा। 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल अलग हो गया। अलग होना क्या कहलाता है, ब्रेकअप कहलाता है। तो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप हो गया था, ठीक है, अलग हो गया था। आगे देखिए 1911 बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था वही बंगाल विभाजन 1911 में जाके रद्द हो गया। आगे 1916 होम रूलिंग की स्थापना हुआ था। कौन किए थे, एनी किए थे। और एक डेट याद रखिएगा जो छूट गया इसमें, 1912 क्या हुआ था, तो 1912 में हुआ था पहला बंगाल से बिहार अलग हो गया था। अलग प्रेसिडेंसी के रूप में बिहार आया था, ठीक है, बंगाल से बिहार। उसके बाद क्या हुआ था, राजधानी जो कलकत्ता था वह कलकत्ता से राजधानी कहाँ चला गया था, दिल्ली चला गया था। कहाँ चला गया था, दिल्ली चल गया था राजधानी, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद एक और घटना याद रखिए 1915 9 जनवरी 1915 याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 गांधी जी बैक, वापस चले। गांधी जी क्या किए थे, साउथ अफ्रीका से आए हुए थे, लौटे हुए थे, भारत में आकर आश्रम की स्थापना किया और बोले कि अब यही हम रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो गांधी जी कब आए हुए थे, 9 जनवरी 1915 की भी घटना याद रखिएगा। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, तो देख लिए 1907 देख लिए, 1911 देख लिए, 1912 देख लिए, 1915 तो आप याद ही है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे हुए थे और भारत में ही रहेंगे अब, ठीक है। इसलिए 9 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता है, 1916 होम रूलिंग की स्थापना हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट किए हुए थे। कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। आगे है 1916
1916 लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। तो जो यहाँ ब्रेकअप हुआ था वही जाके यहाँ क्या हो जाता पैचअप, दोनों फिर एक हो गया था। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यह महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह था। कौन पति के खिलाफ था? ठीक है, 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाता था। नील की खेती करना भी कोई अति नहीं था, लेकिन क्या हो जाता था? बंजर भूमि हो जाता था। आगे देखिए 1918 खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। उसके बाद है 1919 रॉलेट एक्ट आया था, जिसे काला कानून कहा जाता है। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। और यह कब आया था? आगे है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कौन गोली चला दिए थे? जनरल डायर। कौन शहर पड़ता था? पंजाब, अमृतसर पंजाब। इसकी कमेटी के जो जांच करता है कौन कमेटी? आयोग। ठीक है, यह रिपोर्ट कब देता है? 1920। अब याद रखें 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली किए हुए थे। आगे है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया। क्लियर है? महात्मा गांधी द्वारा किया गया। तो याद हो गया? तो हम लोग पहला वीडियो देख लिए और उसका दूसरा वीडियो देख लिए। अब आएगा इसका तीसरा वीडियो, जिसमें और इतिहास के प्रमुख घटना है। ठीक है, तो यह वीडियो जो है इसको ऐसे करके याद करिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा इतिहास के घटना याद हो जाएगा। जो भी इतिहास में घटना हुई सभी क्या होगा? याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पूरा याद हो जाएगा और इसी सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के समय में क्या है, आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? तो यह ऐसे करके पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग इतिहास के प्रमुख घटनाक्रम देख लिए, जिसपे पहला वीडियो देख लिए, अब दूसरा वीडियो देख लिए। अब इससे आगे देखेंगे 1920 से आगे क्या हुआ था। ठीक है, देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको 1885 से लेकर 1920 के घटना पूरा याद हो गया होगा। क्लियर है? पूरा याद हो गया। नहीं याद हुआ है फिर से देख लीजिए, याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।